कक्षा 12 के बच्चों को पवनदूतिका के अंतर्गत 5वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। राधिका जी कहती हे पवनदूतिका, नीले फूले यानी नीले फूल के समूहों के समान वे जो है उनकी शरीर जो है क्या है, कह रहे हैं नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, यानी नीले कमल के फूल के समूह के समान उनका जो है शरीर भी श्यामलता या श्याम यानी काले रंग के वह है या श्याम रंग के। पीला व प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और कह रहे फबीला माने सुंदर होता है, और वह कटी माने कमर में। कह रहे कि हे पवनदूतिका कमर में वो हमेशा जो सुंदर प्यारे वस्त्र को धारण किए रहते हैं या पहनते हैं। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके जो अलग माने होता है बाल, उनके जो है काले घुघराले बाल मुख तक पहुँच करके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है, और उनके नए वस्त्रों में कह रहे हैं उनके वस्त्रों में सद वस्त्रों कह रहे हैं उनके नए वस्त्रों में नए शरीर की जो एक प्रकार से नए शरीर में जो है फुटती सी प्रभा, एक प्रकार की जो है प्रकाश या किरण जो है हमें फूटती हुई मालूम पड़ती है। फिर से सुन लीजिए। पवनदूतिका कह रहे जो है मतलब राधिका जी कह रहे हे राधिका मतलब ये कह रहे कि हे पवनदूतिका, नीले कमल के समूहों के समान वह उनका जो है शरीर है, या वह उनका नीला शरीर है। वह हमेशा अपने कमर में सुंदर पीले वस्त्र को धारण करते हैं या पहनते हैं, और उनके काले काले घुघराले बाल उनके मुख तक जाकर के मुख की शोभा बढ़ा देती है। और वह कह रहे नए वस्त्रों से उनके नए शरीर में एक प्रकार की प्रकाश जो है फूटती हुई आभा, प्रकाश की आभा फूटती हुई मालूम पड़ती है। फिर से सुन लीजिए। राधिका जी कह रहे कि हे पवनदूतिका, नीले फूल के कमल के समूहों के समान उनका शरीर जो है नीला है, और वह हमेशा पीले वस्त्र को अपने शरीर पर क्या करते हैं, सुंदर वस्त्र को धारण करते हैं। उनके काले काले घुघराले बाल मुख तक जाकर के मुख की चमक को क्या करती, कांति माने चमक, मुख की कांति या चमक या शोभा, मुख की शोभा को बढ़ा देती है। और कह रहे हैं उनके नए वस्त्रों से नए शरीर में एक प्रकार से जो है कह रहे हैं कि किरण या प्रकाश फूटती हुई मालूम पड़ती है, नए प्रकाश जो है फूटती हुई मालूम पड़ती है। साचे ढाला वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, कह रहे हैं कि साचे ढाला वपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली, और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उनका शरीर पूरा अलौकिक और सुंदर है। सत पुष्पों सुरभि प्राण संपोषिता, 7 प्रकार के पुष्प जो है कि महक उनके प्राण में समाहित होती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे सुंदर बैल बड़े सजीले, वृषभ माने बैल, कह रहा बैल के उनके दोनों कंधे बैल के कंधों के समान बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें तलब कर श्री शक्ति की पेटिका है, और कह रहे हैं कि उनकी लंबी बाहें हाथियों के सूंड की तरह बड़ी ही शक्तिशाली है। शक्ति पेटिका का मतलब शक्तिशाली। फिर से सुन लीजिए। कह रहे हैं कि हे राधिका जी करें हे पवनदूतिका, उनका पूरा शरीर जो एक सांचे में ढला हुआ तुम्हें मालूम पड़ेगा, और बड़ा ही दिव्य अलौकिक और सुंदर वह दिखाई देगा। दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सुंदर। एक एक समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि उनका पूरा शरीर ऐसा मालूम होगा कि सांचे में ढला हुआ है, और कह रहे हैं अलौकिक और वह सुंदर जो है देखने में लगते हैं। और सब पुष्पों की सुरभि, 7 प्रकार की पुष्पों की महक उनके प्राणों में हमेशा समाहित होती रहती है। और कह रहे हैं दोनों कंधे वृषभ, और उनके दोनों कंधे बैलों की कंधों के समान बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं।
लंबी बाहें, उनकी लंबी बाहें कलब कर हाथियों की सूंड के समान, ठीक है, हाथियों के सूंड के समान बड़ी ही शक्तिशाली है। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि हे राधिका जी, कह रहे कि हे पवन दूतिका, तुम जब देखोगे उनको तो उनका पूरा शरीर तुम्हें जो है सांचे में ढला हुआ मालूम पड़ेगा और बड़ा ही अलौकिक और वह सुंदर तुम्हें दिखाई देंगे। सौंदर्यशाली का मतलब सुंदर दिखाई देंगे। 7 पुष्पों की सुरभि, 7 प्रकार के पुष्पों की महक उनके प्राण संपोषिता, उनके प्राणों से जो है प्रवाहित होती रहती है, यानी उसकी महक निकलती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से बड़े ही सजीले और उनके दोनों कंधे बैलों के कंधों के समान बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है और उनकी लंबी बाहें हाथियों की सूंड के समान बड़ी ही शक्तिशाली है। इसे सुन लीजिए, कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, नीले फूल के समूहों के समान उनका शरीर जो है नीला है और वह हमेशा अपने कमर में सुंदर और पीले वस्त्र को धारण करते या पहनते हैं। उनके काले काले घुघराले बाल उनके मुख तक जा करके उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। और कह रहे हैं सद वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है। और कह रहे हैं कि नए वस्त्रों में नए शरीर की जो है एक प्रकार से नए शरीर में जो है कह रहे हैं कि एक प्रकार से किरण जो है फुटती हुई मालूम तुम्हें पड़ेगी। और कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, उनका पूरा शरीर जो है सांचे में ढला हुआ मालूम पड़ेगा और बड़े देखने में बड़े ही अलौकिक और सौंदर्यशाली यानी बड़े ही सुंदर दिखाई देंगे। 7 प्रकार के पुष्पों की महक उनके प्राण में समाहित होती हुई मालूम पड़ेगी और उनके दोनों कंधे बैल के कंधों के समान बड़े ही सुंदर तुम्हें दिखाई देंगे। उनकी लंबी बाहें हाथियों के सूंड के समान बड़े ही शक्तिशाली तुम्हें दिखाई देंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, दोनों में समझ लीजिए, इसमें भाषा जो है मतलब कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और रस में शांत रस का प्रयोग किया गया है और शब्द शक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में अभिधा है, अभिधा। और जो है फिर कह रहे हैं गुण जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रसाद है और विप्रलंभ श्रृंगार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं तो आप जानते हैं कि वियोगग्रस्त होगा ही। फिर से सुन लीजिए, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उपमानुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग किया गया, शांत रस जो है का इसमें प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है और साथ ही साथ कह रहे हैं कि श्रृंगार रस है और जो है साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि इसमें छंद में मंदाक्रांता आप लोगों को मालूम ही है कि छंद है का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को आज मैंने ये 2 पढ़ाया, अब अगले एपिसोड में 2 और पढ़ाएंगे और आप लोग मन से पढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मन से पढ़ते होंगे, क्योंकि जो स्थिति हमारे देश की या पूरे विश्व की चल रही है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है कि ये बीमारी जो है संक्रमण इतना तेज फैला रहा है अपना कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि जो संक्रमण मतलब अपना बढ़ाने में एक दूसरे के छुआछूत की बीमारी है और बढ़ाने में पूरा काम अपना सहयोग कर रहा है। आज देख रहे हैं देश की स्थिति नाजुक होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने घर में रह कर के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और अपने परिवार के साथ रहिए, कहीं किसी से मिलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आप लोगों से यही
विश्वास दिलाता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी में आप लोग मन से लगे रहिए। बस मैं अपनी बातों को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।